नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति और आपका स्वागत है सेव मनी स्मार्टली चैनल पर। आज का टॉपिक है कि 40 से 45 की उम्र में रिटायरमेंट कैसे प्लान करें। ये वो उम्र है जब हम सोचने लगते हैं कि कहीं देर तो नहीं हो गई, क्या अब हम अपने रिटायरमेंट के लिए करोड़ों का फंड इकट्ठा कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कितना पैसा आपको निवेश करना है और कहाँ पर निवेश करना है, आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। सबसे मजेदार बात कि 20 साल बाद आपका रिटायरमेंट फंड कितना बड़ा हो सकता है। उम्र 40 से 45 साल की है तो शायद आपने 20-25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास 15 से 20 साल है जो कि मजबूत रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए काफ़ी है। अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस अब देर मत कीजिए। हर दिन की देरी आपके फंड को छोटा कर सकती है। दोस्तों, आज ही से आपको शुरुआत करनी होगी क्योंकि टाइम इज मनी और ये बात 100% ट्रू है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो दोस्तों, अब सवाल आता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का। ये बात तो ठीक है, आपको अपनी प्लानिंग आज से ही शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि पैसा आपको कहाँ लगाना चाहिए अपने रिटायरमेंट को बनाने के लिए। मार्केट के अंदर ढेर सारे ऑप्शंस हैं, प्रॉपर्टी, एफडी, गोल्ड, ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा स्मार्ट और सबसे ज्यादा आसान है एसआईपी करना। तो चलिए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए कैसे आप एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। एसआईपी के अंदर आप कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 2000 या 5000 से भी शुरुआत की जा सकती है। लॉन्ग टर्म के अंदर जबरदस्त रिटर्न देखने को मिला है। कई म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 10 सालों में 15 से 20% तक का भी रिटर्न दिया है। यहाँ पर फंड मैनेजर आपके पैसे को संभालते हैं, बस आपको एसआईपी डालनी है। देखिए, आप अभी हर महीने 500 रुपए ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन पर डालते हैं और वही 20 सालों में अगर आपने एसआईपी की होती 500 रुपए से, तो वो 500 रुपए आपके लाखों में बदल जाते। समझते हैं कि आपको अपनी एसआईपी का अमाउंट किस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। आपको एसआईपी के अंदर कितना पैसा लगाना चाहिए ये आपकी इनकम और आपके खर्चों पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सैलरी मिडिल क्लास रेंज है, जैसे कि 50,000 या 1 लाख रुपए महीना, तो आप 10,000 रुपए महीना की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर वही आपकी इनकम ज्यादा है तो आप 15 से 20,000 रुपए महीना भी डाल सकते हैं। यहाँ पर एक जरूरी बात ये है कि आपको हर साल अपनी एसआईपी को 10 से 15% बढ़ाना होगा। जैसे कि हर साल आपकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ती जाती है। उसी तरीके से बस ऐसे ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को भी 10 से 15% बढ़ाना होगा। मान लीजिए कि अगर आप 10,000 की एसआईपी शुरू करते हैं और 10% से बढ़ाते हैं, तो आने वाले 10 सालों में वो अमाउंट बढ़कर आपकी एसआईपी का 10,000 से 25,000 तक का हो जाएगा। लेकिन ये छोटा सा डिसीजन आपके रिटायरमेंट फंड को रॉकेट की तरह बढ़ा सकता है। इतना समझने के बाद नेक्स्ट चीज आती है जो कि है प्रोफाइल एलोकेशन। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करें, आपका पैसा आप कहाँ कहाँ लगाएं। देखिए, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए जिससे कि आपको रिस्क और रिटर्न दोनों का मजा मिले। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए महीना एसआईपी में निवेश करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपने फंड को एलोकेट कर सकते हैं। आप स्मॉल कैप फंड के अंदर 3,000 रुपए महीना डाल सकते हैं। कैप फंड्स के अंदर हाई रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हाई रिटर्न भी बनते हैं। पिछले 7 से 10 सालों के अंदर कुछ स्मॉल कैप फंड्स ने 20 से 25% का रिटर्न भी दिया है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स। कई कंपनियां जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस जो अभी ग्रो कर रही हैं, इसके अंदर रिटर्न्स आपको एवरेज 15 से 20% के देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। यहाँ पर आप अपने 2,000 रुपए को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो आपके पैसे स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर लार्ज कैप कंपनियों में लगा सकते हैं, रिस्क और रिटर्न को बैलेंस कर। नेक्स्ट ऑप्शन है थीमेटिकल या फिर सेक्टोरल फंड्स। यहाँ आप अपना 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पूरे 10,000 रुपए को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जानते हैं थीमेटिकल फंड्स क्या होते हैं। थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप सेक्टर फंड्स को भी प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा या फिर टेक जैसे सेक्टर्स में निवेश कर 2025 में भारत के अंदर ईवी और डिजिटल टेक बूम पर है। अभी
में दांव लगाने का मौका है। और अगर आप रिस्क से बचना चाहते हैं तो आप थीमेटिकल फंड की जगह मिड कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने 10,000 रुपए को 4 फंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। 2022 और 23 के अंदर जब मार्केट डाउन था तब भी SIP के भारत के म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए 15 से 20 सालों के लिए, तो लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि मार्केट अप साइड ही जाता है। इसलिए आप समझते हैं कि 20 साल बाद आपका रिटायरमेंट फंड कितना होने वाला है। मान लीजिए कि SIP 10,000 रुपए महीने, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% मान के चलते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर और ड्यूरेशन 20 साल है, 40 से 60 साल की उम्र तक, आप एनुअल स्टेप अप करते हैं 10% से, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाली है 76 लाख। 20 सालों के अंदर आपका डाला हुआ पैसा और आपका फाइनल कॉर्पस जो बनेगा वो बनेगा आपका 2.5 करोड़ रुपए का, 2.5 CR का। और हाँ, अगर आप 15,000 रुपए अपने 40s की एज से स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग करना SIP के अंदर, तो ये कॉर्पस 3.8 करोड़ तक जा सकता है। लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान में जरूर रखनी होंगी। आज ही शुरुआत करें। हर दिन की देरी आपके कॉर्पस को छोटा कर सकती है। डिसिप्लिन रखें। मार्केट की उतार चढ़ाव से घबराए नहीं। मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको अपनी SIP को चालू रखना है। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी जरूर करना है। सारा पैसा एक ही फंड में नहीं लगाना। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अपनी SIP को आपको 10 से 15% बढ़ाने की हैबिट डालनी है हर साल। और आपको पेशेंस रखना होगा। रिटायरमेंट फंड बनना एक मैराथन है, एक छोटी सी रेस नहीं। आपने समझ लिया होगा कि आप 40 से 45 की उम्र में भी करोड़ों का रिटायरमेंट फंड इकट्ठा कर सकते हैं अपने लिए। सही पोर्टफोलियो, SIP और डिसिप्लिन के साथ आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी फाइनेंशियल टिप्स मिलती रहे। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड्स पसंद है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और डिटेल में फंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।